नमस्कार गाइस। हम बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि मंडे को हम निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा, इसके बारे में हम पूरा प्रॉपर डिटेल में जानेंगे। गाइस, सबसे पहले यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। डेली गाइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लेवल और एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता रहता हूं। 17 तारीख का एनालिसिस वीडियो सेंसेक्स का अपने टेलीग्राम पे और अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने पोस्ट कर रखा है। आप चाहें तो पहले उसको जाके देखिए, उसके बाद समझ में आए उसके अकॉर्डिंग अगर टारगेट आपको हिट हुआ व लगा होगा तब जाके आप इस वीडियो को देखिएगा, वरना मत देखिएगा। और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग उस दिन हम कॉल ऑप्शन में फ्राइडे के दिन सेंसेक्स में और निफ्टी में काफी अच्छे और काफी शानदार पैसे बनाए हैं। आप जाके पहले एनालिसिस वीडियो देखिए, उसके बाद जो मैं 7:48 पे मैं लेबल पोस्ट किया था और सेम ऐसा ही पैटर्न मैं ऑलरेडी मार्क करके पोस्ट कर रखा हूं जब सेंसेक्स जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास क्लोजिंग दिया था, यहां पे रेंज बना के क्लोजिंग दिया था। तब मैं क्लियर बोला था कि अगर सेंसेक्स गैप डाउन भी ओपन होता है तो 15 मिनट कैंडल को आपको वेट करना है, या तो 15 मिनट कैंडल को रिकवर करके रेजिस्टेंस के आसपास जाए, और ऐसा ही हुआ। मैं 3 सेटअप बताया था, पहला मार्केट रेंज बाउंड ओपन हो, दूसरा मार्केट गैप डाउन ओपन हो और तीसरा मार्केट गैप अप ओपन हो, तो कैसे ट्रेड करें। और आज भी यही तीनों मैं बताऊंगा कि मार्केट रेंज बाउंड में ओपन होगा तो कैसे ट्रेड करें, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो कैसे ट्रेड करें, मार्केट अगर गैप ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करें। और मंडे को तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है निफ्टी। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, काफी डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद गाइस अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस के पास यहां पे सेंसेक्स कंसोलिडेशन करता है और जैसे ही ब्रेकआउट करता है फिर दूसरा रेजिस्टेंस था इसका 78,200 का, दूसरे रेजिस्टेंस को हिट करता है। उसके बाद मैं बोला था कि 78,200 के पास अगर सेंसेक्स सस्टेन करके जिधर भी ब्रेकआउट करेगा, ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो 78,500 का टारगेट मिलेगा, नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो दोबारा से 77,900 के आसपास आ सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस के बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ और यहां पे करीब आपको 300 पॉइंट जो है अप साइड के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिला। तो पिछले कल फ्राइडे के दिन गाइस हमने सेंसेक्स में बहुत ही शानदार पैसे बनाए हैं। आप जाके मेरा चार्ट देख लीजिएगा, मेरा एनालिसिस वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आप जो है इस एनालिसिस वीडियो को देखिएगा, निफ्टी के मंडे के एनालिसिस वीडियो को देखिएगा। अब गाइस देखिए मैंने मार्क करके रखा है गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए। अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी जो है नियर अबाउट गाइस यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो करीब 280 पॉइंट जो है प्लस अप जाके क्लोज किया है। इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है मंडे के दिन निफ्टी जो करीब 300 पॉइंट गैप अप ओपन होने वाला है, 300 पॉइंट। इसका मतलब ये होगा गाइस कि निफ्टी जो है मंडे के दिन 24,700 के आसपास ओपन होने वाला है और 24,700 इंट्राडे के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर गाइस निफ्टी 24,700 या 24,800 के आसपास ओपन होता है, एक यहां पे गैप अप ओपन होता है, उस समय क्या करना है आपको, उस समय आपको तुरंत मॉर्निंग में कम से कम 1 घंटा ट्रेड का प्लान नहीं करना है। आप बिल्कुल नोट करके रखिए, 1 घंटे तक आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। जब 300 होगा इस निफ्टी में, 300 से लेके 400 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाएगा, तब आप कैसे ट्रेड करेंगे, यहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कल जब रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ओपन होगा, 24,700 के आसपास या 24,800 के आसपास ओपन होगा, तो वहां पे आपको थोड़ा जो है वेट करना है सुबह के 1 घंटे। उसके बाद अगर गाइस मान लीजिए कि 700 के आसपास निफ्टी ओपन होता है, तो यहां पे मैं वेट करूंगा कि या तो निफ्टी 700 के आसपास रेजिस्टेंस के आसपास जो सस्टेन करे, सस्टेन मतलब होल्ड करे, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना करे। अगर फ्लो में ब्रेकआउट भी कर दिया तब भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं आपको 100% बोल रहा हूं, अगर फ्लो में 24,700 का ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है कहां, 24,800। तो हो सकता है कि मार्केट यहां पे 24,750 से 24,800 के पास 15 मिनट कैंडल में 100 पॉइंट का मूव दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, पॉजिटिव न्यूज है, दे सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके मार्केट सस्टेन करेगा, कहीं ना कहीं जाके मार्केट अपने आप को होल्ड करेगा। तो जब मार्केट या तो 700 के पास या 800 के पास जब होल्ड करना स्टार्ट करेगा, जब 1 घंटे मान लीजिए 800 के पास ही अगर यहां पे
24,800 के पास अगर यहाँ पे निफ्टी अपने आप को होल्ड करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, उसके बाद गाइस जिधर ब्रेकआउट करेगा उधर आपको स्कैल्पिंग करना है, होल्ड नहीं करना है। उधर आपको 50 से 60 पॉइंट का स्कैल्पिंग करना है, ओनली स्कैल्पिंग करना है, होल्ड नहीं करना है गाइस। अगर आप होल्ड करेंगे तो आप ट्रैप होंगे। तो अगर ऊपर के साइड प्लान करना है 24,800 के ब्रेकआउट के बाद, तो पहला टारगेट आप रखिएगा 24,850 और उसके बाद 24,900, दो टारगेट आप रखिएगा स्कैल्पिंग के लिए। ठीक गाइस, डन। अब बात करेंगे अगर गाइस मान लीजिए मार्केट इस जोन का नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है, तब आपको डाउन साइड का ट्रेड का प्लान नहीं करना, क्योंकि डाउन साइड में अगर मार्केट नीचे डिप आता है तो हो सकता है कि 24,700 के पास यहां पे सपोर्ट क्रिएट करे, यहां पे एक रेंज बनाए। और जैसे गाइस 24,700 के पास अगर सपोर्ट क्रिएट करता है निफ्टी, तो यहां पे आप छोटे से एसएल के साथ जो रेंज बनेगा, इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद 24,700 का एसएल रहेगा और यहां पे एंट्री करके पहला टारगेट रहेगा 24,800 और 24,800 के बाद सस्टेन करके गाइस अगर ब्रेकआउट करता है तो 24,850 और 24,900 के टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिलेगा। अगर गाइस मान लीजिए कि मार्केट सेम 24,700 के आसपास ओपन होता है, तब भी जैसे मैंने बताया यही कंडीशन हम फॉलो करेंगे, 1 घंटे वेट करेंगे। रेजिस्टेंस के पास अगर होल्ड करता है तो ठीक है, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस को जाए, नेक्स्ट रेजिस्टेंस को हिट करेगा 24,800 को। अगर दोबारा से रेजिस्टेंस के पास होल्ड करने के बाद डिप मिलता है तो वह डिप जो कहां सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, पहला सपोर्ट रहेगा अगर 24,600 के पास ओपन होता है और एक डिप मिलता है तो हमें पहला डिप चाहिए, या तो 24,700 के पास ओपन होता है तो पहला डिप या तो मिले 24,600 के आसपास, यहां पे होल्ड करना स्टार्ट करे, या 24,500 जो कि इसका साइकोलॉजिकल लेवल है यहां पे होल्ड करना स्टार्ट करे। जहां पे सपोर्ट क्रिएट करेगा वहां सपोर्ट के पास मैं बाई करूंगा, सेल नहीं करूंगा। और रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट जो है 1 घंटे कंसोलिडेशन करता है, मुझे लगता है भाई कि मार्केट बायर के कंट्रोल में है, उसके बाद अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा 1 घंटा 45 मिनट सस्टेन के बाद होल्ड करने के बाद, तब मैं अपसाइड का प्लान करूंगा और वो भी स्कैल्प करूंगा 50 से 60 पॉइंट के बीच में, होल्ड नहीं करूंगा। क्योंकि ऑलरेडी गाइस 400 पॉइंट गैप अप ओपन होने के बाद मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि निफ्टी 600 पॉइंट या 200 पॉइंट और गैप ओपन होगा। हो सकता है कि 1-2 दिन मार्केट रेंज बाउंड रहे, हो सकता है कि मार्केट 1-2 दिन जिस रेंज में ओपन हो, चाहे 700 के आसपास ओपन हो, चाहे 600 के आसपास ओपन हो, चाहे 800 के आसपास ओपन हो, जहां भी ओपन हो वहां पे अपने आप को होल्ड करे, एक रेंज बनाए और एक रेंज बाउंड रहे। और फिर 1-2 दिन मार्केट रेंज बाउंड रहे, उसके बाद रेंज का जिधर ब्रेकआउट करेगा उधर एक अच्छा खासा मोमेंट मिलेगा, ये हो सकता है। तो मार्केट 100% गाइस गैप अप ओपन हो रहा है मंडे को, गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए और न्यूज को देखते हुए। ठीक है, तो सारी चीजें और सारी एनालिसिस मंडे के लिए फेल है। बिल्कुल मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर 700 के आसपास मार्केट ओपन होता है गाइस, तब आपको वेट करना 1 घंटे कि यहां रेजिस्टेंस के पास जो है निफ्टी होल्ड करे। उसके बाद अगर 1 घंटे के बाद नेक्स्ट हावर की कैंडल ऊपर के साइड 700 के लेवल का ब्रेकआउट करती है तो 50 पॉइंट का स्कैल्पिंग करना है, 24,750 और 24,800। ठीक है, अगर गलती से नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो मैं नीचे साइड का प्लान नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा नेक्स्ट इसका सपोर्ट 24,500 का। 24,500 के पास अगर होल्ड करता है उसके बाद मैं यहां पे कॉल ऑप्शन का प्लान करूंगा और फिर उसको जो है 24,700 और 24,800 के टारगेट को अचीव करूंगा। कुल मिला के गाइस अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको वेट करना है कि एक डिप मिले, जो यहां पे शॉर्ट्स फंसे हैं वो निकले, उसके बाद हम फ्रेश जो है कॉल साइड का एंट्री बनाएंगे और टारगेट रहेगा जो मॉर्निंग का हाई, और हाई को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो नोट करके रखिएगा, एक हो सकता है कि बहुत बड़ी यहां पे ग्रीन कैंडल बने मंडे के दिन, उस ग्रीन कैंडल का हाई और लो आपको मार्क करना, हाई और लो मार्क करना है। एक डिप मिलता है, लो के पास आता है, लो को ब्रेक डाउन भी कर देता है, तब भी मैं ट्रेड का प्लान नहीं करूंगा। क्योंकि गाइस नीचे के साइड आपको बता दूं मैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए, नीचे के साइड जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वह हमारा 24,400 से लेकर 24,450 और 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहां पर भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे सपोर्ट है, अभी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बाई एंड द डिप है। अगर मार्केट में डिप मिलता है
सपोर्ट क्रिएट करता है बाई करिए, फिर डिप मिलता है फिर बाई करिए, डिप मिलता है बाई करिए, मतलब हायर हाई जो है मार्केट बनाते जाएगा, रुक रुक के बनाएगा लेकिन बनाते जाएगा। और मैं अगर आप देखेंगे गाइस तो मैं थर्सडे के दिन मैंने क्या बोला था, कुछ वीडियो में बना के नहीं डाल पाता हूं, लेकिन थर्सडे के दिन अगर आप जाके मेरा टेलीग्राम पे देखेंगे तो बहुत ही शानदार जो मैंने बोला था वही हुआ मार्केट में। आपको दिखा दे रहा हूं, मैंने बोला था कि जो मेरा स्ट्रक्चर पैटर्न लग रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां से देख सकते हैं आप, वहीं से मार्केट बाउंस हुआ गाइस। अब जाके देखिए बड़े शानदार पैसे बनाए हम लोग। तो सारी देखिए मार्केट में गाइस क्या होता है कि 1 वीक है, एक वीक में आपको पैसे बनाना है। अगर डेली 2000 कमाना है तो आपको 14 कमाना है, 14 का 10 रुपए कमाना है, 5 दिन ट्रेडिंग होता है। और 5 दिन में गाइस एक दिन ऐसा मौका आता है कि जिस दिन आपका जो पैसा एक दिन ही 100% का रिटर्न बुक हो जाएगा। और मैं वह बुक करके इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया हूं। मैं थोड़ा वीडियो गाइस इसलिए ना बना पाता हूं क्योंकि मैं और भी काम में बिजी रहता हूं। मान लीजिए कि ट्रेडिंग से तो हर चीज नहीं हो सकता है, लोग बड़े कर रहे हैं, भौकाल दिखा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उनकी बात नहीं है। वो मार्केट से पैसे भी उठाए हैं, अपने कोर्सेज बेच रहे हैं। आज कम से कम मेरे को कम से कम गाइस नहीं तो 5-6 साल ट्रेडिंग हो गया करते हुए, लेकिन मैं कभी किसी कोर्स ना बेचा, ना कहीं मार्केट में किसी से पैसे लिया हूं। कोई भी कह दे प्रूफ के साथ मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, उसके बाद जो सजा दोगे वो मंजूर है। लेकिन है ही नहीं ऐसा ना, इम्पॉसिबल है प्रूफ के साथ कोई दे कि मेरे अकाउंट में पैसे दिया है। चाहिए ये सब मार्केट में जितने भी ट्रेडर हैं बड़े बड़े, ये सब पैसे ले, जब उनका लॉस होता है ना तो कई दिन तक दिखते नहीं है। हम तो लॉस भी शेयर करते हैं, प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। मेरा ऐसा हिट होता है तो मैं बोलता हूँ एग्जिट कर जाओ। लेकिन हमेशा मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ गाइस कि आपका जो कैपिटल होना चाहिए, अगर आपने 1 लाख रखा है ट्रेडिंग में तो कम से कम 10,000 कैपिटल आप एक दिन में यूज करें उसको। जिस दिन आप 1 लाख में कैपिटल यूज कर दिए, हो सकता है कि मार्केट उस दिन आपके अगेंस्ट गया और आपका उस दिन 30,000 का लॉस हो जाएगा। उस 30,000 को कवर करने के चक्कर में उस दिन हो सकता है कि आप लाखों रुपए का नुकसान कर दें। बार बार ट्रेड पंच करेंगे, एग्जिट करेंगे, बार बार पंच करेंगे, एग्जिट करेंगे, माइंड सेट काम नहीं करेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। और एफएनओ में तो खास कर ना करें। स्टॉक में फिर भी समझ में आता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टॉक अगर आप ले सकते हैं, लेके होल्ड करके रखें तो आज नहीं तो कल आपका प्लस होने के चांसेस है, प्रॉफिट होने के चांसेस है। बट एफएनओ में ऐसा नहीं गाइस, एफएनओ में आप जो है स्वाहा कर देगा आपको, ठीक है। तो गाइस मार्केट मंडे को बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए। तो मंडे को हम थोड़ा पेशेंस रखेंगे। मार्केट अगर रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है तो रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करने देंगे, चाहे जो भी रेजिस्टेंस हो A to Z, चाहे वो 24,800 हो, चाहे वो 24,700 हो, चाहे वो 24,600 हो, चाहे 24,500 हो। जहां भी रेजिस्टेंस के पास ओपन होगा तो या तो 1 घंटे मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, मैं क्लियर बोलती हूँ। 1 घंटे या तो रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करे, या 1 घंटे में या आधे घंटे के अंदर डिप मिले, वह डिप नेक्स्ट सपोर्ट के पास जाए या सपोर्ट से हल्का सा ऊपर रहे 20-30 पॉइंट, और वहां से सपोर्ट क्रिएट करके मार्केट बाउंस होता है, तब भी हम कॉल ऑप्शन का प्लान करेंगे। कुल मिला के कल बाई ऑन द डिप का मेरा स्ट्रक्चर रहेगा मंडे को। उसके पहले मेरा कोई भी सेल का व्यू नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दिया। तो नीचे के साइड अब आपको सपोर्ट मिलेगा हर 100 पॉइंट पे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,400 से लेके 450 और एक 24,500, ठीक है। बाकी का कोई व्यू रहेगा तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा। यह मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, देख लीजिए। काफी चीजें मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहता हूं, आप जाके देख भी सकते हैं। और 100% का रिटर्न आपके सामने मैं दिखा भी दे रहा हूं गाइस। यहां देख सकते हैं 108% का। 73 में बाई किया था 1 लॉट और 153 में बेचा, और ये प्रीमियम कम से कम 250 भी चला गया था। लेकिन मेरा 100 पॉइंट मिल गया, 100% रिटर्न मिल गया, मैंने बुक कर लिया। मुझे वेट करना ही नहीं है। और मुझे उस दिन पता था कि मार्केट में डिप मिला है तो मार्केट में जो है बाउंस भी आएगा, क्योंकि मार्केट न्यूज बेस पे चल रहा था। ठीक गाइस, मिलते हैं मंडे को ट्रेडिंग सेशन में। नमस्कार।